हाँ जी, तो अक्सर मैंने बच्चों में एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, आप देखना 90% बच्चों के साथ में होगा, आप अपने क्लासरूम में देख सकते हो कि जब वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं मैथ्स का स्पेशली, या किसी और चीज़ की बात कर लो आप, मैथ्स का स्पेशली बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रोल है इस चीज़ का। तो वो जब राइट हैंड से अगर वो लिखने वाला बच्चा है तो उसका राइट हैंड लिख रहा होता है, लेफ्ट हैंड क्या तो उसकी गोदी में रखा होता है, या उसका ऐसा रखा होता है, या उसका माथे पे रखा होता है। भाई आप लोगों ने बॉलिंग करते देखा है बॉलर को, देखा है ना? कभी देखा है उसका हाथ एक पॉकेट में रखा हो और एक हाथ से दौड़ के आता है और वो बॉलिंग करता है? नहीं कर सकता ना। नीरज चोपड़ा को सबने देखा होगा जेवलिन थ्रो करते हुए। लेफ्ट है वो राइट ही है, ठीक है, राइट हैंड से उसने थ्रो करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड उसका बैलेंस बनाने के काम आता है। तो आप मान के चलो कि आप क्या सोचते हो फिर कि आप एक हाथ से लिखते रहोगे, दूसरा हाथ आपका आइडियल पड़ा और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी? नहीं होने वाली। आप एक्टिव बच्चों पे ध्यान देना, उनका राइट हैंड अगर वो राइटी है तो लेफ्टी हो, और अगर लेफ्ट वाले लिखने वाले वो रिलेट कर लेना कि अगर आप लेफ्टी हो तो आपका राइट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो राइटी हैं वो लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड उनका आइडियल नहीं पड़ा होता, उनका लेफ्ट हैंड उनकी कॉपी के ऊपर होता है जहाँ वो लिख रहे हैं। उनकी फिंगर मूव करती रहती है। कैसे? तो जैसे कि वो एक लाइन लिख रहे हैं, अगली लाइन में जाने के लिए उसको फिंगर मूव करते रहे, फिंगर और थंब, वो बताता रहता है कि अच्छा अब ये लिखना चाहिए, ये लिखना है, ये लिखना है, लिखना है। बेटा डबल फ़ायदा है। पहला फ़ायदा आप लोगों ने देखा होगा, आप राइटी हो तो राइट से लिख रहे हो, आपका लेफ्ट पार्ट ब्रेन का एक्टिव होता है। आपने इसको आइडियल छोड़ रखा था, आपका राइट पार्ट जो है वो एक्टिव ही नहीं है। तो अगर आपका लेफ्ट वाला हाथ भी थोड़ा मूवमेंट करेगा तो ये भी एक्टिव रहेगा, डबल ब्रेन वाला काम लगेगा। चलो ये भी छोड़ो, ज़्यादा साइंस में नहीं जाते, नॉर्मल चीज़ है। अगर आप लिख रहे हो तो आपने ध्यान दिया, अगर आपका हाथ आइडियल है, आप एक लाइन लिख रहे हो, आप प्रीवियस लाइन में से देख देख के कुछ लिख रहे हो तो आपकी आंखें बार बार वहाँ जाती है, फिर लिखते हो, फिर लिखते हो, फिर लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। अरे सर प्लस था, अरे सर ध्यान ही नहीं रहा, अगली लाइन के अंदर पता नहीं कैसे माइनस बन गया ये। क्यों? क्योंकि आप बार बार ऊपर नीचे देख रहे हो, गड़बड़ हो गई आपकी, लंबी लाइन अगर कैलकुलेशन की है। तो ये हाथ आपका बताता है अच्छा इतना हो गया, अब ये लिख, अब ये लिख, अब ये लिख। बेटा ये हैबिट ना थोड़े दिन डेवलप कर लो, आपको सच में फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ का। मैंने ऑब्जर्व भी किया है ये चीज़, और इसको इम्प्लीमेंट करा के बच्चों का परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट भी हुआ है। तो प्रैक्टिस करना थोड़े दिन के लिए, आदत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी मैं भी बीच बीच में क्लास में टोक दूंगा आप लोगों को जब कराऊंगा कि भाई तेरा लेफ्ट हाथ का है, सही कर, टोक दिया जाएगा आपको। तो ये वाली प्रैक्टिस करना, आपका सच में इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है।